ठीक है। साथ में आदाब जी सबका। इतना कैंपस ऑफ इंडिया भी ये किताब निकालने का मौका से एक हम सबको यहाँ इकट्ठा कर लिया। आप सब जानते होगा प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाते थे। वो 90% डिसेबल्ड है, व्हीलचेयर बाउंड है। एक्चुअली इनका 5 इयर्स एज में पोलियो अटैक हुआ था। वेस्ट से नीचे दोनों पैर पोलियो अटैक के वजह से मसल्स एंड नर्व्स का ग्रोथ ठीक से नहीं हुआ, इसलिए वो खड़े नहीं हो पाते हैं, चले नहीं पाते हैं। वैसा इनका बचपन से वो पढ़ाई कैसे किया, ऐसा बड़ी मुश्किल से गुजर के ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे। दोनों हाथ में चप्पल पहन के अम्बाट के स्कूल जाते थे, नहीं तो वो इनका फादर और ब्रदर साइकिल में लेके स्कूल में छोड़ते, फिर स्कूल से आते। वो खुद अपना काम पूरा ऐसे ही उस समय व्हीलचेयर नहीं है इनके पास, मतलब ऐसा ही इतना मेहनत करके वो पढ़ के बीए लिटरेचर में किया और एमए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया और पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लिया। दिल्ली में रामलाल आनंद कॉलेज में इसका फैकल्टी परमानेंट जॉब मिला, तब इन्होंने व्हीलचेयर ले लिया। देखिए इतनी उम्र से वो 5 साल का उम्र से लेके जॉब मिलने तक वो इन्होंने बहुत जगह घूमे थे। और ये यही पूछा था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको दिया गया हक है उसको हमारा डेमोक्रेसी कंट्री में खुद गवर्नमेंट ही इसको वायलेट कर रही, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाया। ये दलित आदिवासी विमेन राइट्स के लिए आवाज़ उठाया, हर जगह कोने कोने पर चला गया, बहुत फ्रेंड्स बनाया। ये क्योंकि हर बार सरकार ये कहता है, सरकार के ऊपर ही हम जो लड़ने वाला कॉन्स्पिरेसी करके हमला कर रहे बोलते हैं। ये क्या हमला है? कॉन्स्पिरेसी सारे सरकार ही करते हैं। सरकार जो लड़ रही हमारे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी बना के हमको हमारा ऊपर फॉल्स केसेस रख के ये पीएल जैसे काला कानून हमारे ऊपर डाल के हमको अंदर डाल रहे। कई साल ऐसे ही बहुत लोग जेल में जी रहे। अगर हम प्रिजनर्स के लिए देखें तो वो 80% प्रिजनर्स में ओनली 2% कन्विक्टेड है, बाकी सारे ऐसे ही केसेस में ही रखा। बट 60% अभी तक ट्रायल में भी नहीं आया। ऐसा 5 साल से ज़्यादा जेल में इतना मुश्किल में जी रही सब लोग। सारे का ऊपर क्या है उसमें तो ये 60 में 20% आप देखिए तो 60% केसेस बेकार केसेस है, कुछ नहीं। वो चोरी, ये लड़ाई बगल में, ऐसा केसेस में भी सबको रखते हैं, फिर वो कार्रवाई नहीं चलता है। कितने साल वो अंडर ट्रायल में पड़ा रहता है, कभी नो एफआईआर भी है, एफआईआर होता है, चार्जशीट कभी बनते भी नहीं, वो कभी कोर्ट में इसकी कार्रवाई चालू भी होते नहीं। ऐसा कई केसेस है। वैसा इंडिया में इतनी लोग गुनाह किया, लोग हम देखें तो 20% भी नहीं है, बट अननेसेसरी जेल में इतनी लोग
वहाँ तड़पते रह रहे। ये मेनली झारखंड, महाराष्ट्र, ये आदिवासी इलाकों में देखे तो बहुत लोग ऐसे जेल में हैं। उनकी कोई उनका क्या है, वो अपना जंगल जमीन हमारा है यही बोल रहे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का रूप में उन लोगों को वहाँ से हटा के ये नया मॉडर्न नया दुनिया दे रहे बोल रहे। वो जो ये लोग चाहते नहीं, क्योंकि वो वहाँ जंगल में जो मिल रही इन्हीं के ऊपर ही वो जीवन जी रही, तो उनको वहाँ से हटा के कहीं डालने से वो ये क्या काम करेगा, कैसे जिएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये आजकल इतनी सिलगेर में भी इतना मूवमेंट चल रही, वो फिर भी सबको अंदर डाल रही। ये कोई कुछ नो क्राइम है, नो एविडेंस है, ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसा ही प्रोफेसर साईं बाबा का ऊपर भी ऐसा इनको 2014 में अरेस्ट करके नागपुर सेंट्रल जेल में रखा। वहाँ इनकार्सरेशन के वजह से उनको लेफ्ट हैंड मसल्स भी डैमेज हो गए। अभी भी स्टिल इन्होंने नागपुर सेंट्रल जेल में ही है। ये 2017 में इनके ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशमेंट दे दिया। इनके साथ 5 लोग और हैं। ये सबका एक तो प्रशांत रानी जर्नलिस्ट है, एक फार्मर JNU स्टूडेंट हेम मिश्रा है, और 3 आदिवासी लोग हैं। ये कोई कहीं भी लिंक ही नहीं है। वो 2013 में 3 लोग को अरेस्ट किया, बाकी 2014 में इनको साईं बाबा को अरेस्ट किया। फिर मतलब जुडिशरी भी ऐसा ही काम कर रही, स्टेट की तरफ ही है। वो जो अभी कैसे फासिस्ट स्टेट है, उसकी नज़र हम एक कदम पर हमको ये कार्रवाई में मिलता रहता है। ये अभी साईं बाबा के देखिए आपने, ये जेल में 2017 से लगातार है, मतलब 2014 से अरेस्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के वजह से वो कम से कम 8-9 महीने बाहर थे। पर इसके बाद से ऑलमोस्ट 17 से लेकर इनका 7 साल से जेल में है। वो जेल में इनकी सही ट्रीटमेंट भी नहीं मिला है, इसीलिए वो लेफ्ट हैंड भी इसको पैरालाइज हो गई। वो 2018 में लेफ्ट हैंड में नर्वस डैमेज में स्वेलिंग आया था, तुरंत इसको इलाज में लेके नहीं गया। वो स्वेलिंग राइट हैंड में भी स्प्रेड होके अभी राइट हैंड भी पार्शियली काम कर रहे, वो पूरा हाथ उठा नहीं पाते हैं। खाली पेन पकड़ के 1 स्पून से खाना खाने में भी इसको ये शेकिंग होता है, इतना राइट हैंड भी ग्रिप नहीं है। मतलब ऐसा कंडीशन में वो खुद काम ही नहीं कर पा रही। उनको अंडा सेल में सॉलिडरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। फिर इस बहुत लड़ाई के बाद इसको 2 हेल्पर्स को दिया था। मतलब वो बिना हेल्पर के सहायता नहीं है तो काम कैसे करेगा। वो खुद टॉयलेट नहीं जा पाएगा, वो खुद पलंग पे लेट नहीं पा रहे, अगर लेटेगा तो खुद उठे नहीं पा रहे, क्योंकि पहले बोथ हैंड्स आर स्ट्रांग, वो है अपना हाथों से ही खुद करते थे। अब वो वीक हो गए तो वो कुछ नहीं कर पा रहे। और वैसा इनको 2 बार कोविड आए थे जेल में ही, इतना कंडीशंस में। वो कोरोना, आफ्टर कोरोना also very difficult to face all these health problems. इनका 19 हेल्थ प्रॉब्लम्स है।
ये सारे जेल जाने के बाद ही हुआ। पहले तो कार्डियक पेशेंट है, ये हाइपरटेंशन है, बट वहाँ जाने के बाद ये इनकार्सरेशन एंड बिना ट्रीटमेंट के वजह से 19 हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई। ब्रेन में सिस्ट है, बैक पेन है, शोल्डर पेन है, 24 आवर्स ये लेफ्ट हैंड शोल्डर में शूटिंग पेन होती है, ये हिप जॉइंट पेन्स है, बैक पेन है। ये पेन की वजह से वो सो नहीं पाते हैं, इवन नींद की गोली लेने से भी नींद नहीं आती है, इतनी सीवियर पेन है। ये सारे जी रही वहाँ, फिर भी उसको मेडिकल ग्राउंड्स में बेल 2 बार रिजेक्ट किया, और आफ्टर 3 years ऑफ कन्विक्शन ये एलिजिबल है पेरोल 45 डेज का। हमें 3 बार इनको पेरोल रिजेक्ट किया। ये कैसे स्टेट है देखिए। ये एक तरफ माया कोडामनी, बाबू बजरंगी, आसिमानंद, ये सब लोग जेल से बाहर निकल गए इतनी आसानी, और इनके ऊपर अभी सारे केसेस भी हटा दिया। ये जो ट्रायल कोर्ट में बहुत गर्व से हम ये कर दिया, ऐसा ये इनकी क्राइम एक्सेप्ट किया ट्रायल कोर्ट में बहुत गर्व से, ऐसा लोगों का ऊपर शिक्षा हो गया। तो अब ये सरकार ने सबको छुड़वाया और वो केसेस भी क्लोज कर दिया, कुछ भी नहीं है। वैसा ये जो नो क्राइम एंड नो एविडेंस साई बाबा का केस में, बट ये सब लोगों को अभी भी जेल में ही है। सारे 6 लोग हैं, 5 लोग अभी जेल में है। एक आदिवासी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला। बस ये इतनी क्या किया, क्या गुनाह है, इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। ये जो कानून में दिया गया हक खुद सरकारें मिठा रही, तो वायलेट कर रहे, तो इसके खिलाफ आवाज उठाया, और आवाज उठाने के लिए अवेयरनेस के लिए सबको बोला, सबको इकट्ठा किया। इतना ही कर लिया इन्होंने। इसी के वजह से इनको बहुत टारगेट करके ऐसा 90% डिजेबल्ड अभी कोई उठाना है, खिलाना है, टॉयलेट में भी बिठाना है, ऐसा हालत में भी इनको वहाँ रख के अभी क्या कर रही, रिसेंटली वो 2 CCTV कैमरास अंडा सेल के अंदर रखा। ये क्या देखना चाहते हैं? ये वैसा ही अंडा सेल बहुत सिक्योरिटी लेवल्स पार करके, कम से कम 10 सिक्योरिटी लेवल्स के बाद ही अंडा सेल होता है, मेन गेट से लेके देखने से। इतने अंदर, इतना सिक्योरिटी लेवल्स के अंदर, फिर अंडा सेल में इनका वहाँ CCTV कैमरास 2-3 रखने का मतलब क्या है? ये राइट टू प्राइवेसी एवरी प्रिजनर इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जैसे है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रिजनर्स को भी राइट्स है, वो एवरीवन हैव राइट टू प्राइवेसी। बट ये राइट टू प्राइवेसी भी ये CCTV कैमरास रख के वायलेट कर रहे हैं। तभी इन्होंने ये मतलब ऐसा प्रिजनर्स के ऊपर दबाव डाल रही है। ये CCTV हटाने के लिए इन्होंने हंगर स्ट्राइक में बैठना पड़ गया, क्योंकि ये वैसा ही तबीयत ठीक नहीं इनको। फिर हंगर स्ट्राइक में अभी 2 बार कोविड होने के बाद इतना मुश्किल है, फिर भी वैसा प्रशासन ऐसा दमन, एक तरफ ये टार्चर ही है, मेंटल टार्चर है। ये ऐसा CCTV रख के इनको प्राइवेसी नहीं, कितना इनडिग्निटी है, इतना इंसल्ट है। ये कोई भी प्रिजनर है, प्रिजनर्स को भी राइट्स होता है। ऐसा सिचुएशन में साई बाबा है, बट साई बाबा इतनी कठिन हालत में भी वो हमको लेटर्स लिखते हैं, उसमें अपना भावनाएं लेटर्स में एक पोएम्स जैसे भी एक्सप्रेस किया।
और रिसेंटली वो पोएम्स एंड लेटर्स भी एक किताब आया था, वाई डू यू फियर माई वे सो मच, इस टाइटल से किताब निकाला। ये स्पीकिंग टाइगर्स ने छापे थे। आप कभी देखने से इनका और मतलब वो लेटर्स में पोएम्स में इन्होंने कितना एक्सप्रेस किया, उसको देख के हमको हौसला मिलते हैं। हम बाहर लड़ते लड़ते कभी हार रहे ऐसा लगता है, बस इनके लेटर से ही बार बार फिर उम्मीद मिलता है। वैसा इतनी क्रिटिकल कंडीशंस है असल। प्रिजन्स मीन्स क्या है ना, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है। जो क्राइम किया वो प्रिजन में इसीलिए रखते हैं, इसको भावना में और परिवर्तन लाने के लिए इनको वहाँ रखता है। बट अभी जेल्स कैसे व्यवहार कर रहे हैं ना, कोई परिवर्तन लाने का प्रोग्राम ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एवरी जेल इज ए टॉर्चर सेल, ऐसा ही काम कर रहे हैं वहाँ। इतना कोई भी वहाँ रिसेंटली भी मैंने सुना नागपुर सेंट्रल जेल में वो एक अंडर ट्रायल को एक अरेस्ट करके लेके आया था। इनको इतना मारपीट किया था, वो तो डेथ हो गई। बट ये प्रशासन ने पूरा ये कुछ बीमारी है इसको, ऐसा ही ना डेथ हो गई ऐसा पेश किया और अखबार में कहीं आने नहीं दिया। बट प्रिजन में भी बहुत लाठीचार्ज किया, इसको इसी के वजह से वो मर गए। ऐसा एक तो पता हो गए, बट ऐसे ही कई जेल्स में कई लोग ये पीड़ित हो रहे। ये जेल में भी कैसे है ना, ये स्टेट का जैसे फासिस्ट नेचर है। भीमा कोरेगांव केस में 16 लोगों को अरेस्ट किया, उसमें तो एक स्टैन स्वामी का भी डेथ हो गई। वो किस लिए? इवन इनकी तबीयत ठीक नहीं बोले तो ये कोर्ट्स भी ऐसे ही है, बेल भी नहीं दिया। ये क्या बात है? वो एक तरफ देखो सब लोग जो क्राइम किया वो लोग तो बाहर आते रह रहे। ऐसा सिचुएशन में ये है जेल्स एक परिवर्तन लाने के लिए ही बना गया है, बट वो टॉर्चर सेल्स जैसे बिहेव कर रहे। अभी भी साईं बाबा का ऊपर अभी ये सीसीटीवी के बारे में 4 दिन हंगर स्ट्राइक में थे। इसको तो बेहोश होके गिर गया, छाती में दर्द भी आ गई, चेस्ट पेन भी आए थे और ब्लड मोशंस में हो रही, पूरा ब्लड स्पिल होते जा रही। तभी प्रशासन ने थोड़ा वो सीसीटीवी का एंगल बदल दिया। वैसा तो टॉयलेट कवर नहीं होगा, बट अभी भी आधा इनके सेल सीसीटीवी कवरेज में ही है। ऐसा ही हरकत है। ये एक बिना किसी का मदद से वो कुछ कामें नहीं कर रहे। इनके कमरे में फिर सीसीटीवी रख के क्या देखना चाहते हैं? ये ये टॉर्चर है। ये मेंटली प्रिजनर्स को भी टॉर्चर करने का ये तरीका है। वैसा ये अभी अपील पेंडिंग में है नागपुर हाई कोर्ट में। हमें आशा करते हैं ये साईं बाबा केस में 5 लोग कोई क्राइम नहीं किया, कोई एविडेंस भी नहीं है। ये वैसा फालतू जजमेंट ऐसा दिए के इनको शिक्षा किया। ये लोग भी रिलीज होना चाहिए, मैं इसी मंच से डिमांड करती हूँ। और BK60 का भी आप लोग को पता चलता है, अभी भी ये पुलिस ऑफिसर ही शामिल है। ये कंप्यूटर्स में पेगासस के अंदर कुछ रोना विल्सन ऐसा कंप्यूटर्स को हैंडल किया। ये सब बाहर आना है। ये छूटना चाहिए। और हथरास में सब लोग अभी साथी लोग और है, मैं सॉरी मैं नाम नहीं बता रहे, बट जो जितनी लोग अभी प्रिजनर्स
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया हक के लिए लड़ते ही अब प्रिजन्स में है और वहाँ भी लड़ते रह रहे हम वो लड़ाई कंटिन्यू करने के लिए मैं भी हूँ और मेरे साथ भी आप सब लोग होना चाहिए और कई लोग इस लड़ाई में शामिल होने के लिए मैं विनती करती हूँ। थैंक यू।